ईथर का जो नाम लिखना है, पहले ईथर का जो पहचान होता है, ये ईथर वाला पार्ट जो है ये 11th में था। ईथर का पहचान होता है ROR। ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, कंपलसरी, तभी कहलाएगा ईथर। दोनों तरफ कार्बन, और दोनों तरफ कार्बन क्या होता है, या हो सकता है दोनों सेम कार्बन हो, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, ये दोनों आर सेम हो सकते हैं, दोनों आर डिफरेंट भी हो सकता है। तो ईथर का IUPAC नाम होता है अल्कोक्सी अल्केन। और नहीं जानते वो थोड़ा बेसिक बताते हैं, उसके बाद सीधा सवाल देते हैं। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी किसको लेना है, जिसमें कार्बन कम होगा अल्कोक्सी होगा, ज्यादा कार्बन अल्केन मिल जाएगा। नाम ऐसे करते हैं जैसे CH3O CH3, दोनों तरफ एक कार्बन है, पहचान दोनों तरफ कार्बन है, एक और एक कार्बन है, दिक्कत है, तो सब सेम है, तो नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। फिर हम कुछ फेमस स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं, तो कुछ मतलब ऐसा नाम आराम से, वो नाम समझ लो सेम, तो उसका सवाल यहाँ बना लो, इसका नाम करोगे, यहाँ पे एक कार्बन है, और लेफ्ट राइट दिमाग में मत सेट करना, इस बात को दिमाग से निकाल देना। ऐसा कभी नहीं होता है कि लेफ्ट वाला ज्यादा होगा राइट कम, जिधर कार्बन कम वही देखना है। इधर एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, कम कार्बन एल्कोक्सी, ये होगा मिथॉक्सी, ज्यादा कार्बन दो कार्बन से इथेन, नाम हो जाएगा मिथॉक्सी इथेन। और इस बात को दिमाग में सेट मत करना कि लेफ्ट वाला यहाँ आता है, ये जो भी आता है ये अल्कोक्सी वो कम कार्बन का आता है, जैसे कुछ और कार्बन बना के खाता है, वो कुछ स्ट्रक्चर बना के खाता है, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जैसे। अब देखो अभी इधर कम हो गया, अरे इस साइड कम था, इस साइड कम हो गया, इधर हो गया एक कार्बन, इधर है तीन कार्बन, तीन कार्बन जब आएगा 1 2 3 कितना है, अब ऐसा। अब ये एक कार्बन, ये OCH3 होता है मिथॉक्सी, 1 मिथॉक्सी, और तीन कार्बन से प्रोपेन, जो 1 मिथॉक्सी, तीन कार्बन से प्रोपेन, ऐसे नाम लिखना। जितना टाइप का स्ट्रक्चर अजीब अजीब सब बना देता हूँ, उसके बाद तुमको सवाल देता हूँ और अपने आप बन जाएगा, ऐसा तुमको सवाल मिलने वाला है। सेम तो इसका नाम, अब इसमें सोचोगे सेम तो यहाँ दिख रहा तीन कार्बन है, यहाँ एक कार्बन, ये जाएगा मेथॉक्सी, और यहाँ जो है यहाँ है तीन कार्बन, ये जाएगा प्रोपेन, हो जाएगा 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथॉक्सी, और ये हो गया प्रोपेन। ऐसे नाम करेंगे, दो में मिथॉक्सी है, तीन कार्बन से प्रोपेन। और कभी ऐसा आ जाए स्ट्रक्चर में, हो सकता है देगा भी है, या एनसीईआरटी किताबों में सवाल अगर ऐसा लिखा है OCH3, इसको बोलते हैं मिथॉक्सी बेंजीन। इसी का स्पेशल नाम होगा एनिसोल, उसको एनिसोल भी कहते हैं। अगर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा कोई पेपर में, इसका नाम हो जाता है मिथॉक्सी बेंजीन। और ये भी नाम कैसे कर रहे हैं, नाम लिखने सिर्फ एक फ्रेंड है, यहाँ एक कार्बन, यहाँ छह कार्बन, इसी को एक फेमस नाम होगा एनिसोल। जैसे बेंजीन पे हुआ, इसको फिनॉल बोलते हैं, इसको एनिसोल बोलते हैं। जितना टाइप अजीब स्ट्रक्चर सब बना, अब एक सवाल ऐसा मिलेगा ये की तरफ से, ये एनसीईआरटी किताब है, ऐसा लिखा मिलेगा C6H5O CH2 5 CH2 6 CH3। एक सवाल है जो एनसीईआरटी किताब में, ये एक सवाल है, इस सवाल में, अब फिर इस सवाल में देखना होगा, अब यहाँ रूल लगाओगे तो ऑक्सीजन के इधर है 7 कार्बन, इधर 7 कार्बन है, इधर है 6 कार्बन, अब कहानी उल्टा होगा। रूल क्या कहता है, कम कार्बन एल्कोक्सी है, इधर है 6 कार्बन, इधर है 7 कार्बन, अब ये 6CCH5 फिनाइल होता है, तो अब यहाँ 6 कार्बन है, 6 कार्बन, यहाँ 7 कार्बन, तो 6 कार्बन का जाएगा ब्रांच, अब ब्रांच नाम हो जाएगा फिनॉक्सी। फिनॉक्सी कब यूज हो, यहाँ बेंजीन क्यों यूज कर पाए, यहाँ एक कार्बन था, यहाँ 6 कार्बन था, 6 कार्बन था, यहाँ है 6 कार्बन, यहाँ है 7 कार्बन, तो ये अगर स्ट्रक्चर ओपन होगा तो पहले कार्बन पे ये बड़ा स्ट्रक्चर आ रहा है, तो नाम होगा 1 फिनॉक्सी। एनसीईआरटी किताब के एक टेबल का सवाल है,
वन फिनॉक्सी हेप्टेन। और फिनॉक्सी नाम का भी करना है, जब कभी इधर 6 कार्बन हो उधर 6 से ज्यादा, तो सिंक तो ऐसे स्ट्रक्चर आ जाए। और ऐसा क्यों लिखे है CH2 से, ऐसा ही किताब में लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, इससे क्या हुआ CH2 लिखने का प्रॉब्लम खत्म हो गया। और सिंक से ये सेम तरह स्ट्रक्चर ऐसे बनते हैं, CH2 7 CH3। तो सेम तो इसका नाम नहीं कर सकते, इसका नाम नहीं हो जाएगा, इसका नाम करोगे, इधर है 6 कार्बन, इधर है 8 कार्बन, अब ये क्या हो जाएगा 6 कार्बन से फिर हो जाएगा फिनॉक्सी, और ये है ऑक्टेन, वन फिनॉक्सी ऑक्टेन। जो लिख रहा है आराम समझ, अपने आप कोई सवाल बन जाएगा यहीं से, कोई भी सवाल वो कर क्या रहा हूँ, जो जो अजीब अजीब टाइप का सवाल मिलने वाला है सबके वो पैटर्न बना दे रहा है, ऐसे सवाल बनते हैं। देखो बाकी अगर ऐसे कोई सवाल मिल गया कहीं, हो सकता है ऐसा सवाल है, CH2 CH2 OCH3, अगर दो मिथॉक्सी है तब ऐसे करना है, सवाल ऐसा मिलने वाला होगा, क्योंकि इंटरनेट पे सवाल मिक्स होने वाला है, ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अब ऐसे सवाल में याद रखना है, ये कार्बन का चेन बस ये है, ये नहीं लेना है, ये है कार्बन का चेन, 2 कार्बन का, तो नाम हो जाएगा 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, ऐसे नाम करना है। 2 कार्बन से 2 मिथॉक्सी, डाई मिथॉक्सी, 2 कार्बन से इथेन, ऐसे नाम करना। 3 आ जाए ट्राई मिथॉक्सी, तो समझ पा रहे कैसे नाम कर देंगे। नाम करना कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन उस पैटर्न बताओ, अगर किसी ने कुछ नहीं भी पढ़ा है सवाल कैसे बना सकता है चीज। सवाल बनाना कोई IUPAC को मुश्किल काम नहीं होता है, कुछ भी आ जाए तो ऐसे लिखिए OCH3। सेम तो इसका नाम करोगे, इसमें 3 बार आ रहा है, 1 2 3, इसका नाम होगा 1 2 3, 1 2 3 ट्राई मिथॉक्सी। जो IPC किसी नहीं भी पढ़ा होगा तो इतना सिखा दिया, पीसी अपने आप कहीं का बन जाता हो, ऐसे नाम करना, कोई भी सवाल है। और 2 कार्बन होगा तो इथॉक्सी, 3 होगा प्रोपेक्सी, ऐसे नाम कितना है। साइक्लिक स्ट्रक्चर आ सकता है, ऐसा भी दे सकता है इंटरनेट पे कि तुमको साइक्लो अल्केन बना दे, साइक्लो अल्केन दे देगा, तो मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन, वो ऐसे भी स्ट्रक्चर हो सकता है, OCH3। तो सेम नाम हो जाएगा मेथॉक्सी साइक्लोप्रोपेन। बस आराम से समझ लो। अब सेम तरह तुमको सवाल देते हैं, अपने आप तुमसे सवाल बन जाएगा। बस सवाल में ऐसे ही ईथर का सवाल पड़ा हुआ है, समझ लो, अब कुछ नहीं है, थोड़ा सवाल ऑन कर देंगे, तो ईथर का IUPAC सिखा देते हैं। उसके बाद जो रिएक्शन याद करवाना था फिनॉल्स का, इस रिएक्शन को बस दिमाग में तरीका सेट करें, सवाल बन जाए, सवाल मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही सवाल जो है, सवाल दे, सवाल जो पड़ा हुआ है स्क्रीन पर सेम जगह सवाल होगा, इसी तरह सॉल्व करना है किसी भी सवाल का। तो तुमको बेसिक्स बता दिया है, किसी ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा 11th, उससे भी सवाल बन जाएगा। बस किसी जो लिखे उतना याद रखना, अभी सवाल ऑन करेंगे तुमसे बनने का फ्रीक्वेंसी हाई होगा, मैक्सिमम सवाल बनेगा।
और बेसिस याद रखना, एल्कोक्सी अल्केन होगा नाम। नाम बस एल्कोक्सी अल्केन यूज करना है। तुम्हारा क्या सीधा, तुम बस याद रखना जहां कम कार्बन होगा एल्कोक्सी जाएगा, ज्यादा जाएगा अल्केन में। बस एक छोटा सा बात याद रखना। अब बाकी जो बना है उसके बेसिस पे सवाल तो अपने आप बन जाएगा। तो सवाल तुमको, हाँ बेंजीन के CH3 का एनिसोल बोलेगा किताब, इसको मिथॉक्सी बेंजीन एनिसोल पॉपुलर नाम। दिमाग में सेट करो, उसके बाद तुमको दे रहा है सवाल। तीन कार्बन से गिनती चालू करना है। कुछ लोग जा रहे सवाल ऑन करते, ट्राई करो तो। ये हुआ सेम पैटर्न पे। मेरी को ला देगा उसको। लिख रहे हो, लिखो लिखो। तो सेम पैटर्न पे सवाल ट्राई करो। ये सवाल पूरा मिक्स है। पहले 12 तक दिया, अपना अपना नाम ट्राई करो ना, उसके बाद बात करते हैं आंसर। तो एनिसोल लिख दिया, कुछ कुछ नाम तो लिखेगा ना। जो बनाया वही यही सवाल मिल गया 8 नंबर। तो 8 नंबर कार्बन कॉपी सवाल है जो मैं लिखा था, बोला ये सवाल मिलेगा। ये सवाल क्यों बनाया है, इसमें रीजन क्या है, को कहां से पता है सवाल। ये सवाल एनसीईआरटी का है, ये किताब को स्टडी करके बना रहा है पूरा। वो बनाओ तो अपना अपना ट्राई करो, तो 12 वो ट्राई करो पहले आराम से। 2-3 मिनट को बहुत सवाल का आंसर लिख चुके, वही सवाल है, सवालों से मैं। अगर थोड़ा भी दिक्कत हो नहीं आता हो ना, तो स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे भाई, ट्राई करो ना। बहुत सवाल तो वही है जो मैंने बनाया है, सवालों से मैं। तो ट्राई करो तो अपना अपना ट्राई करो आराम से, उसके बाद उनको सिखा देते हैं।
तो ट्राई करो तो पहले। सवाल सेम है, बन जाएगा आराम से। और थोड़ा भी नहीं आएगा, नहीं आता हो ना, तुम स्ट्रक्चर उतार लेना सिखा देंगे, तो स्ट्रक्चर चाहिए। तो ट्राई करो, सवाल एकदम सिंपल है। और ये सब के सब 12th एनसीईआरटी बेसिस पे बना है। और ये 12 का नाम ट्राई करो तो, 2-3 मिनट आराम से ट्राई करो, जिसका आंसर नहीं पता, वैसे तो मैक्सिमम सवाल बना दिए, सेम सवालों सेम है। ये सिखा के उसका तो अब तुमको रिएक्शन याद कराना है, फिनॉल का, जो फिनॉल का रिएक्शन है। और थोड़ा भी गलती हो तो स्ट्रक्चर उतार के बनाना। अगर तुम्हारा कोई इनकेस कुछ गलत हो सकता है, गलत ठीक हो सकता है, स्ट्रक्चर उतार लो। अब पी में तेरे को पैरा होता है, वन फूड बेंजीन कर सकते हो। तो कौन से बनाते हैं? तीन कार्बन से बनेगा, तीन कार्बन से आइसोमर बनेगा। आइसोमर बनेगा तो मतलब लगाना पड़ेगा तीन कार्बन, तीन कार्बन।
Free कार्बन आइसोमर चलो epoxy दो बार epoxy हो गया क्या होता है एक दो epoxy दो epoxy तो और दिक्कत कम होगा और सवाल कहीं बन जाएगा कॉफी सिर्फ पांच 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 कॉफी दो बार कॉफी और वन का अगर तीन बार एक्स्ट्रा कॉफी वन का तीन बार यहाँ पर भी लगाएंगे इसमें कैप्सूल दो कैप्सूल और कॉफी सवाल है तो बनाने का हेल्प नहीं जाता एआई को सर्च किया होता था नीचे का सब कर ज्यादा वाला नहीं था तो बनाया था और बहुत बनाओ पूरा स्टार्ट
तो 7 नंबर खुद अपने आप से देखो, ये CCH5 बेंजीन है। अब बगल में क्या लिखा है, CTOH5, 2 कार्बन से ये स्ट्रक्चर ऐसा है, इथॉक्सी बेंजीन है। देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, देखो ये है स्ट्रक्चर, देखो कभी ऐसा लिखा है बुक में, इसका मतलब ये तो बेंजीन है, CH2CH3 नाम हो जाएगा इथॉक्सी। इसको बनाने के बाद किताब का एक्सरसाइज खोलेंगे, इसको सवाल कुछ है ये नहीं, ये जो बना रहे हैं इसके बाद, ये तो वही सवाल है जो बना दिए थे, यहाँ 7 कार्बन या 6 कार्बन, इसका सवाल तो पहले ही बना दिए थे, किताब का सवाल एनसीईआरटी का। 1 फेनॉक्सी हेप्टेन, ये तो एनसीईआरटी किताब में मिलने वाला सवाल है। तो सेम तरह इसको बनाओगे, यहां दिखेगा ये ब्रांच होने वाला है यहाँ पे, और गिनती होगा मिथॉक्सी के साइड से, इधर गिनोगे 1 2 3, तो 1 पे मिथॉक्सी। अब मिथॉक्सी में THY, मिथॉक्सी में O आता है, मिथाइल में Y, से मिथॉक्सी पहले लिखना होगा। 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल, 3 कार्बन से प्रोपेन। अल्फाबेट चलेगा, देखो अल्फाबेट के साथ अल्फाबेट के THO पहले आता है, O के बाद Y आ रहा है, इसे O पहले लिख रहा है। सेम था इसका नाम, देखो इधर है 3, इधर है 2, अब गिनती करोगे 1 2 3, ये स्ट्रक्चर ओपन करोगे तो यहाँ टोटल टोटल हो सकता है 4 कार्बन, ये 4 कार्बन हो सकता है, ओपन करोगे तो 10 नंबर में 4 कार्बन है, 10 में 4 कार्बन दिख रहा होगा, 10 अगर बनाओगे सही से तो 10 में 4 कार्बन है, CH3 CH2O, इस कार्बन के ऊपर एक CH3 है, CH3 है, फिर H, फिर है CH। जब भी सवाल ऐसा मिले ना, बगल में उस ब्रैकेट लिखा है, ओपन बिना किए मत बनाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। और ऐसे बनाओगे इसमें 4 कार्बन दिख रहा है चेन के हिसाब से, देखो ऐसे गिनोगे, ये तुमको पता है इधर 2 कार्बन इधर 4 कार्बन है, अब गिनो 1 2 3 4, हो गए 4 कार्बन। इधर से दिखेगा तुम्हें 3 कार्बन, ये सब एक्चुअली में 4 कार्बन है 10 नंबर का, तो नाम हो जाएगा 2 पे इथॉक्सी, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन, ऐसे नाम कर। यहाँ फिनॉल भी है, मिथॉक्सी भी है, तो काउंटिंग मिथॉल अल्कोहल से होगा, अल्कोहल पावरफुल है उससे, याद रखो अल्कोहल पावरफुल है ऐसा। यहाँ गिनती होगा 1 2, 2 मिथॉक्सी, और इथेनॉल है, और ये पैरा पे OCH3 नाइट्रो, दोनों है, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, ये पैरा पे है, ये स्ट्रक्चर 12 नंबर ये है। बेंजीन बनाओ, एक तरफ है इसके OCH3, एक तरफ है NO2, OCH3 एक तरफ है NO2, 1 4, अब M पहले आएगा, 1 मिथॉक्सी, ये 1 मिथॉक्सी, 4 नाइट्रो बेंजीन, ऐसे नाम करते हैं। कुछ पता चल गया ना, ऐसे बना देंगे नाम, बस कुछ नहीं करना भाई, ये तो सेम का नाम तो मतलब रिएक्शन याद करने जो याद करना था, फिनॉल का रिएक्शन। ईथर का किताब का सवाल अब इतना आसान है कि बिना पेन चलाए हाथ पेन चला देगा, किताब का यूपीएससी हो गया है, इससे आसान है और भी आसान है। इसलिए इस सवाल को थोड़ा बना लेना, कल जरा रिएक्शन याद कर, रिएक्शन खत्म कर।
सेम तो सबका आंसर भेज देते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस चलते हैं, रिएक्शन याद करें। एक बार अपने से बना देना दोबारा, अब जब बनाना ना तो तुम आंसर मैच कर लेना। बहुत कुछ तो पता चल गया ना, तो किताब में आईयूपीसी दिया ईथर का, वो काफी आसान है, वो बिना कुछ किए बन जाएगा। अब रिएक्शन याद करना फिनॉल का। ये सवाल पूरा भेज दिए तुमने। ये बन जाएगा, नहीं वो बना देना एक सवाल स्टैंडर्ड है, सवाल किताब इससे आसान है, किताब को दिखाएं किताब। हाँ, टू इथॉक्सी ब्यूटेन क्यों लिखे हैं, 1 2 3 4 टू पे आया है। ये ऐसे दिख रहा है तो मैं ना 10 नंबर ऐसे दिख रहा है, ओपन करोगे कि ऊपर CH3 चला जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। टू इसलिए लिख रहा है, ये ग्रुप कितना नंबर पे आ रहा है, 1 2 पे आ रहा है पूरा ग्रुप, इसे टू लिखेंगे, ऐसे लिख रहा है। वो समझ गया ना। हाँ। कुछ मत करना, इस सवाल को बना लें, हेल्प किताब दिखा कितना हाथ पे पैसा, अभी समझ गया ना। और गेट को हटा दे, और किसी को ये सवाल भेज दिए तुरंत अभी। ये सवाल जो है ना, नीचे से उल्टा सवाल दिया, स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है, तो ये तो सवाल पूरा भेज दिए हैं, तो मैं थोड़ा बना लेना। और नीचे से उल्टा पूछा है, स्ट्रक्चर पूछा है, 2 इथॉक्सी 1 इथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन घिस देना, सेकंड लगा देना O3 2H5, ये भी भेज दिए पूरा। हाँ, तो ये समझ गया। अब आते हैं जहां पे उनको किताब का स्ट्रक्चर तो वो आसान था, तो फिनॉल का रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है फिनॉल का। इसे तो इतना सीख के इतना तुमको चाहिए सो बहुत है। पहले किताब का फिनॉल के इथर दिखाते हैं, ये वो बिना पेन चलाए आंसर आ जाए किताब का, बिना पेन चलाए। किताब में यूपीएससी दिया इथर का, वो बिना पेन चलाए आंसर आ जाए। बस एल्कोक्सी अल्केन होता है, तो ये जो ईथर का दिया किताब में, इसने ईथर का यूपीएससी पहले पढ़ा दिया था, अल्कोहल। और ये किताब का जो टेबल दिया है ईथर, और इसका नाम खुद आंसर कर सकते हो बिना उधर देखे। सवाल सेम दिख रहा है, देखिए सवाल मैक्सिमम सवाल स्कैन कर दिया है, ये जो सवाल 7 8 दिया है, यही तो ये चीज आ गया, निसोल चीज आ गया, ये समझ गए। वो एआई ने क्या किया है, यही ये सवाल मैंने भी जो लिख के कर लिया था, मुझे पर किताब में मिलने वाला है। ये कहानी तुम्हारा देखो। अब ईथर का फिर आएगा फिजिकल प्रॉपर्टी, ईथर का केमिकल, ईथर का प्रिपरेशन, उससे पहले देखो इतना तो याद, फिनॉल का रिएक्शन याद करना, फिनॉल का रिएक्शन याद करना बाकी था। याद है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला, OH, बेंजीन में COH। एस्पिरिन कैसे बना था, एस्पिरिन का फॉर्मूला नहीं, एस्पिरिन था बेंजीन पे COH, अब बगल में OCOCH3, याद करना होगा। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें तो कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा। अब फिनॉल का रिएक्शन याद करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है फिनॉल्स का। ये रिएक्शन याद करना आसान है, सब के सब होगा ऑर्थो पैरा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पहले ही, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या होगा, ऐसा कोई चीज जहां इलेक्ट्रॉन को, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, खुद होगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये फिनॉल है। पहले क्लोरोबेंजीन, अगर नाइट्रेशन करते क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप लगता था, सेम चीज है, वो लिख के रिएक्शन याद करना आसान है। नाइट्रेशन, बस नाइट्रेशन लिखवा रिएक्शन है, इसमें पहले से याद है। नाइट्रेशन यूज करते हैं, NO2 आता था, NO2 कहा जाता है 2 पे और 4 में, ये होता था मेजर, ये होता था माइनर, सेम सवाल, रिएक्शन सेम आने वाला है। और कुछ मत, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को पहला लिखो नाइट्रेशन, हाँ वहां भी मेजर था पहला। अब फिर क्या पढ़े थे वहां पे सल्फोनेशन, SO3H आता था, हाँ एक्सेस नाइट्रेशन 2 4 6 लगता, सेम आएगा। ब्रोमिनेशन किया था, ब्रोमीन लगता था, सब सेम आएगा रिएक्शन। और कुछ मत लिखो, रिएक्शन डायल्यूट से डायल्यूट लेंगे तो NO2 आ जाएगा ऑर्थो पैरा पे, ओ मतलब ऑर्थो मतलब 1 2 पोजीशन है, पैरा मतलब 1 4। देखो सब कुछ रिपीट हो रहा है,
जो आया था पहले वही आ रहा है। जैसे फिनॉल का रिएक्शन तक कहानी को खत्म करें। फिनॉल का रिएक्शन मतलब लो डाइल्यूट लोग HNO3 तो ऑर्थो पैरा बनेगा मिक्सचर। कंसंट्रेटेड लेंगे तो 2, 4, 6 तीनों जगह आ जाएगा नाइट्रो ग्रुप। किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या CBSE का पेपर हो, NCERT के लाइन से सवाल देता है। खासकर रिएक्शंस ऑर्गेनिक है तो ये रिएक्शन याद करना बहुत आसान सिंपल है। जब डाइल्यूट लगेगा 2 पे 4 पे लगा देना, नाइट्रो ग्रुप हो गया। सेम था हेलोअरीन में सेम रिएक्शन था। हेलोजन था क्लोरीन ब्रोमीन, वहां भी सेम था, बस नाइट्रो ग्रुप आके लग चुका था 2 पे और 4 पे। उसके अगला रिएक्शन, उसके बाद कंसंट्रेटेड HNO3। और ये सब डेफिनेशन कुछ नहीं याद करना, ये डेफिनेशन सेम है, कुछ याद नहीं करना। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब ऐसा कोई रिएक्शन जो पहले पर इलेक्ट्रोफिल इलेक्ट्रॉन को अटैक करेगा, अट्रैक्ट करेगा, खुद होगा पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफिल था उसमें तो न्यूक्लियस को अटैक करे, खुद होगा नेगेटिव चार्ज। बस नाइट्रेशन NO2 लग जाएगा। रिएक्शन सब सेम है, सेम रिएक्शन रिपीट हो रहा है बार बार। अब फिर क्या किया किताब में दूसरा पार्ट, ये देखो नाइट्रस क्या, ये जो लिखा है नाइट्रेशन को अब मिला देगा कंसंट्रेटेड में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। बस कुछ नहीं करना, कंसंट्रेटेड लगा देना सबसे। और ये लिखने के बाद ये रिएक्शन जो है दूसरा रिएक्शन, ये नाइट्रेशन का पहला रिएक्शन ये लिखा है, उसके बाद एक और रिएक्शन नीचे लिखा है वो लिखा है। उसका कह रहा है किताब में, इसके बाद अगर फिनॉल में कंसंट्रेटेड HNO3 ले लिए, ये यूज कर लिए, इसके साथ बनेगा 2,4,6। यहां पे नाइट्रो 2 पे भी आ जाएगा, 4 पे भी आ जाएगा, 6 पे भी आ जाएगा। बस इसमें इतना सा लिखा है, ज्यादा NO2 आएगा 2,4,6 तीनों जगह चला जाएगा। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ये बनेगा पिक्रिक एसिड। इसी को कहता है कुछ लोग पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड एसिड क्यों बन गया? क्योंकि NO2 होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और लिखे माइनस आई इफेक्ट एसिड के स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। NO2 इलेक्ट्रॉन खूब खींच रहा है, इतना खींच दिया कि एसिड का प्रॉपर्टी बढ़ा दिया। नॉर्मल फिनॉल एसिड है लेकिन उससे पावरफुल एसिड ये वाला है। एसिड की स्ट्रेंथ का बात करेंगे, NO2 3 आ गया, वही अगर मिथाइल लगा दिए होते तो एसिड के स्ट्रेंथ को घटा देता। ये हो गया नाइट्रेशन। नाइट्रेशन याद रखना, डाइल्यूट रहेगा एक बार लगेगा NO2, कंसंट्रेटेड रहेगा 3 बार। अब लिखा है ब्रोमिनेशन Br2। बस याद है 2 रिएक्शन, ये डाइल्यूट रहेगा तो 2,4 लगेगा, ज्यादा NO2 आ गया 2,4,6 लग जाएगा, ज्यादा NO2 आएगा तो 2,4,6 लग जाएगा। 2 रिएक्शन है तो दोनों में अंतर क्या है? रिएजेंट का है, कैटलिस्ट का। सेम का रिएक्शन वहां था, नॉर्मल ब्रोमीन रहेगा 2,4 पे लगेगा, एक्सेस ब्रोमीन है 2,4,6। और सबके सब अटैक ऑर्थो पैरा पे हो रहा है, तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है।
सबके सब ऑर्थो पैरा है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है ऑर्थो पैरा पे। ब्रोमिनेशन, वही और उसके बाद नीचे का रिएक्शन डाइल्यूट, और सेम तरह ब्रोमिनेशन कराएगा फिर सल्फोनेशन कराएगा, सारा रिएक्शन ही सेम है। अब दो रिएक्शन फेमस मिलेगा, कोलवेज और रिवर्टिबल। वो है किसी पेपर का सवाल, नेम रिएक्शन है कोलवेज और रिवर्टिबल। एक बनेगा सैलिसाइलिक एसिड, एक बनेगा सैलिसल्डिहाइड। तो दो रिएक्शन नीचे आ रहा है, प्रोसेस जिंक डस्ट। ठीक है, तो किसी का इसको थोड़ा सा याद करने का कहानी है। तो ये हो गया कंसंट्रेटेड, जो पिक्रिक एसिड की किताब में बोला, पिक्रिक एसिड बोला किताब, ये तो हो गया 246। ये पता ये भी सवाल बन जाता है पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है बनाने का। ये सब कौन करता है, ये सब करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो सब ज्यादा सिंपल पेपर ये सब नहीं कर सकता, इतना अंदर से नहीं पूछ सकता है। तो सेम तरह क्या लिखना है, ब्रोमिनेशन। अगला रिएक्शन ये ब्रोमिनेशन लिख लो नाइट्रेशन के बाद, इसमें भी सेम कहानी। ब्रोमिनेशन रिएक्शन क्या लिखना कि ये रिएक्शन अगर ब्रोमीन कम है तब तो बना 2,4, और ये रिएक्शन कब हो रहा है, जब ब्रोमीन ज्यादा है तो। यहां ब्रोमीन क्या है, एक्सेस ब्रोमीन है, और दो रिएक्शन बोल रहा है, बोला नॉर्मल ब्रोमीन है 2,4, एक्सेस है 2,4,6, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये सब रिएक्शन सेम है, ये सब याद करना मुश्किल नहीं है, सब एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है। जब दिखे बेंजीन कुछ पता नहीं चले, अपने मन से ऑर्थो पैरा लगाकर आंसर आ जाएगा। चारों चैप्टर में सेम चीज है, जहां पूछेगा नाइट्रेशन NO2 लगाना है, जहां पूछेगा ब्रोमिनेशन Br2 ब्रोमीन लगाना है। इसे ऑर्गेनिक रिएक्शन याद करना इतना भी मुश्किल नहीं है, जहां पूछेगा सल्फोनेशन SO3H लगाना है, सब सेम चीज है। इसको याद करने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, जो कोई इंसान उसको लगातार रिवाइज करता है, अपने आप दिमाग में पैटर्न सेट कर लेता है दिमाग कि रिएक्शंस कैसे हो रहा है। ये प्रॉब्लम तब होता है कोई अगर लास्ट में याद करने जाता है, तो अभी याद करो सेम चीज बार बार रिपीट हो रहा है, वहां भी सेम था। और सबके सब ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक है, सब में है रेजोनेंस, रेजोनेंस का इफेक्ट है, तो पूरा का पूरा ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक है सबके सब। उसके बाद सल्फोनेशन,